नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पूनम मिश्रा। आज हम नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। नक्षत्र 27 हैं। जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है हमको उस ग्रह की दशा मिलती है। क्या नक्षत्र हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं? क्योंकि उससे हमें दशा मिलती है। और ग्रह 9 हैं और भाव 12 हैं। तो हम ज्योतिष में हमेशा ज्योतिष विज्ञान है, लेकिन पूरा विज्ञान नहीं है, आधा विज्ञान है, 50%। और जैसे लगन है, लगन आपका शरीर है ना। सेकेंड भाव आपका वाणी है। मतलब वैसे तो आप उसको 24 भागों में बांटेंगे, लेकिन आप मोटी मोटी तौर पे एकदम सरल भाषा में समझें, जिसे आपको एकदम समझ में आए। मैं ऐसा बताने की कोशिश कर रही हूँ। लगन आपका शरीर है, सर है, आपकी विचारधारा है। विचारधारा 5th हाउस है। और देखो, आप एक ही माँ के बच्चे कैसे, मतलब है ना, कोई छोटा कोई बड़ा, तो ये सब कुछ हम अपनी डेस्टिनी में सब कुछ लेके पैदा होते हैं। अपना कर्म कर्म लेके कर्म हम करते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसे, मतलब हम जैसे हम पेपर देते हैं वैसे ही आंसर आता है ना। हम अगर हमारा पंचम हाउस बली है तो हम पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, है ना। अगर दसम भाव बली है तो हम बहुत कर्मठ होते हैं। 3rd हाउस बली है तो आप एक्टिव बहुत रहते हो। अगर उसको मंगल बैठा है, वहाँ पे शनि बैठा है, जैसे जो क्रूर ग्रह होता है, वो आपको बैठने ही नहीं देता। मतलब आप हमेशा दौड़ते रहते हो, बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग होते हो। और 4th हाउस आपका सुख है, आपकी माता है ना, आपकी लाइफ में। और 5th हाउस आपका ज्ञान है, डेस्टिनी है, संतान है ना, पढ़ाई है। अगर 5th हाउस अच्छे पोजीशन में है तो आपको पढ़ाई बहुत अच्छे जगह से होगी। 2nd हाउस अच्छे पोजीशन में है तो आप अच्छे घर परिवार में पैदा होते हो, है ना। और 9th हाउस अच्छे पोजीशन में है, अगर उसकी आपको दशा मिल रही है तो आपका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। जिस चीज़ में आप हाथ डालोगे आप उसमें अच्छा ही अच्छा करते रहोगे। और 10th हाउस अच्छा है तो आपको वर्क प्लेस, जहाँ आप काम करते हो, वहाँ बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। वर्क प्लेस में कोई पॉलिसी नहीं रहेगी, है ना। 11th हाउस अच्छा है तो अच्छे भाव से संबंध बना रहा है, तो आप जो अर्निंग करोगे वो अच्छी जगह लगेगी, है ना। अर्निंग जो है अच्छे जगह लगेगी। अर्निंग का संबंध अगर केंद्र त्रिकोण से है तो आप जो भी काम करोगे उसको आपको बहुत क्रेडिट मिलेगा। और लेकिन अगर वही 6, 8, 12 में है तो आपके पैसे, जैसे 12 में है तो अस्पताल में खर्च हो सकते हैं ज़्यादा पैसे। मतलब 12 भाव क्या है, विदेश या विदेश में। मतलब कई बार अगर आपका लग्नेश द्वादश भाव में है और उसके दसम से और नौ एकादश से अच्छे संबंध नहीं है, ग्रह से अच्छे संबंध नहीं है, तो आप विदेश जाके बहुत परेशान रहते हो। अगर अच्छे संबंध है तो अपने बर्थ प्लेस से दूर रह के बहुत प्रोग्रेस करते हो। ये सब है, ये सब ज्योतिष जो है बता देता है। और ये ज्योतिष आप अपनी कुंडली देख के जान सकते हैं। अब देखिए आपकी कुंडली में किस भाव की दशा चल रही है, आपको 12 भाव बताए, है ना, कि देखो 9 आपका भाग क्या है, दशम आपके कर्म का है। लेकिन अगर आपको 6, 8, 12 की दशा चल रही है, आपकी नौकरी गई है, तो आपको नौकरी मिलना मुश्किल है। लेकिन हमारे ज्योतिष में हम सीखते थे तो सर कहते थे निगेटिव नहीं बोलना चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए। मैं साइकोलॉजी की भी स्टूडेंट रही हूँ। मैंने देखा, अगर आप अच्छा सोचते हो और अच्छे से कोई थाट बना के चलते हो और आप ऑनेस्ट हो लाइफ में, आपके पंचम हाउस में केतु है, तो जो आप सोचते हो आपके लाइफ में वैसे वैसे, कहते हैं ना, किसी का प्लान एकदम सक्सेसफुल होता है, एकदम चलता है, क्योंकि वो डेस्टिनी में लेके आए हैं इसलिए चलता है। और डेस्टिनी में अगर नहीं है तो नहीं चलेगा। उसके लिए आपको जो है कि प्रयत्न करना पड़ेगा। थोड़े उपाय काम करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एकदम अच्छे से जानना पड़ेगा। जैसे पेपर है ना, आप पढ़ते हो तो आपको अगर टीचर बता दे इतने क्वेश्चन आएंगे तो आप तैयारी कर लोगे। तो ऐसे ज्योतिष आपका मदद कर देता है कि किस नक्षत्र में पैदा हुए हो, तो उस ग्रह की पूजा करो। और पूजा पाठ तो आपको बहुत फल देता है। देखो जैसे कबीरदास जी, उन्होंने पढ़े लिखे नहीं थे, ना कोई उनका फैमिली फुल सपोर्ट था कि हाँ वो बहुत अच्छे घर में पैदा हुए, उनका कुछ पता ही नहीं था।
जैसे मैं हिंदी साहित्य से एमए किया है मैंने, और साइकोलॉजी पढ़ा है, तो मैं देखती हूँ, और ज्योतिष भी 15 साल दिए मैंने, तो मैं उसमें देखती हूँ कि सब कुछ अगर आप कनेक्ट करके चीज़ें देखती हूँ तो मुझे कभी बहुत आश्चर्य होता है किसी के बारे में, और उनके पर्सनालिटी को जान सकते हैं, और उनके अपनी डेस्टिनी को जान सकते हैं। देखो व्यवहार, देखो मैं एक जातक था, वो बिल्कुल नास्तिक था। मैंने कहा जैसे ही इसकी ये दशा चलेगी ना, नवम भाव में उसके बृहस्पति था, जैसे ही चलेगी धर्म कर्म ये आदमी पक्का करने वाला है। सच में उसने नवरात्र के 9 दिन व्रत रहे और करने लगा। बिल्कुल नास्तिक था, बिल्कुल कहता मैं तो कभी पूजा कर ही नहीं सकता। तो ये आप नहीं कहते हो, सब आपकी डेस्टिनी और आपके ग्रह आपसे करवाते हैं, करते हैं। तो बस हमें समझने की ज़रूरत है। अब तो जैसे रावण संहिता है, ज्योतिष में आप पढ़ सकते हो, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। वैसे कोई गुरु है नहीं, गुरु तो बस वही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अगर कोई गुरु मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैंने भी सीखा, तो सीखा है इतना, मैंने 6-7 साल ज्योतिष संस्थान को दिए, फिर खुद स्व अध्ययन किया, तो सीखा। तो मैंने पाया कि जब आप एक बार ज्ञान लेते हो, फिर आप स्व अध्ययन करते हो, प्रभु के शरण में रहते हो, तो आपका ज्ञान बढ़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ज्योतिष जान के उपाय करके हम अमीर ही बन जाएंगे, या फिर हम बहुत वो बन जाएंगे। लेकिन हाँ, जैसे ये बता सकते हैं कि भाई इस समय बारिश हो रही है, आप छाता ले लो या घर में कहीं बैठ जाओ, आपका थोड़ा खराब समय है, थोड़ा सा भगवान का ध्यान करो, थोड़ी सी आपको मतलब शांति मिलेगी, आपको थोड़ा ध्यान डाइवर्ट कर देगा। ज्योतिष आपका इतना मदद करता है। जैसे हम जो नाग नकस लेके पैदा होते हैं, मैं पहले भी कहती हूँ, तो वो तो रहेगा ही, लेकिन थोड़ा सा मेकअप जो है उसको अच्छा कर देता है, मतलब अच्छा लगता है, अच्छा फील कराता है। तो ज्योतिष इतना मदद करता है, इतना बहुत अच्छा होता है, काफ़ी होता है। जैसे कोई लगन पीड़ित है, तो आदमी चाहे उसको सब कुछ मिल जाए, फिर भी उसको हर चीज़ से परेशानी रहेगी, क्योंकि वो लेके पैदा हुआ है, उसको आप नहीं कर सकते। तो उनको साइकोलॉजिस्ट, मतलब उनसे बात करना, उनको कोई ना कोई चाहिए गॉसिप के लिए, ये सब मतलब अगर लगन पीड़ित है तो ये सब थोड़ा दिक्कत रहती है। अगर लगन पीड़ित नहीं हो तो चाहे कुछ भी हो, आदमी बहुत ही खुश रहता है। लगने से पीड़ित ना हो तो शरीर में कोई व्याधि नहीं रहती, और ना मन में कोई व्याधि रहती है। पंचम हाउस भी पीड़ित ना हो, तो जैसे सब कुछ ठीक से खा पी रहे हैं, फिर भी पेट में दिक्कत है, कुछ न कुछ हेल्थ इशू है, तो आपका पंचम चतुर्थ पीड़ित है, तो आपको थोड़ा यहाँ चेस्ट और पेट में दिक्कत हो सकती है। लगन पीड़ित है तो आपको मतलब थिंकिंग, ओवर थिंकिंग हो सकते हो आप, मतलब बिना मतलब की चीज़ें सोचते हो, लेकिन आप है तो है, थोड़ी ना मानोगे। चलिए नमस्कार। ज्योतिष बहुत बड़ा है, फिर बाद में कभी चर्चा करेंगे। अभी हम आपको क्या बोलते हैं, 27 नक्षत्र है ना, तो नक्षत्र के हिसाब से जिसका जो नक्षत्र है, तो वैसे वो पूजा कर सकता है। चलिए नमस्कार।